हेलो गाइस, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल के अंदर। इस ट्रेडिंग चैनल में खास क्या है, ये आपको डेली एनालिसिस बताएगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कौन से लेवल्स हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पर आप मॉर्निंग में उठें, वीडियो देखें और उस एनालिसिस जोन्स के अनुसार आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, क्या रह सकता है, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आप इस पूरे वीक में किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो यूट्यूब चैनल है ये यूनिक क्यों है, क्योंकि पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी इंसान बात नहीं कर रहा है साइकोलॉजी को ठीक करने के ऊपर। मेरा हर मंडे को एक सेशन होता है जहां पर मैं प्रैक्टिकली उन हैक्स को बताता हूं जिससे आप अपने रिवेंज, ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड, फियर या ऐसी कोई भी साइकोलॉजिकल हर्डल्स को रिमूव कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक वेज, जिससे मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना पाया। आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे इस सप्ताह के एनालिसिस वीडियो की। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कि सप्ताह में क्या क्या होने वाला है। इससे पहले कि हम लोग न्यूज के ऊपर जाएं, हम जानना चाहेंगे इस बार जियोपॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए हैं और उन चेंजेस से हमारी लाइफ में क्या क्या अंतर आया है या हमारी ट्रेडिंग में क्या क्या डिफरेंस आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की गद्दी पे विराजमान हो चुके हैं मिस्टर ट्रंप, और मिस्टर ट्रंप के आने के बाद में चीजें हो चुकी है पंप। गाइस, आप सभी लोगों को पता है कि जो पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है, पूरे दुनिया में, कि प्रो क्रिप्टो करेंसी कोई प्रेसिडेंट बना है जिसने क्लियरली बोला है कि हम लोग अमेरिका को क्रिप्टो का और एआई का एक नया हब बना देंगे। यानी कि एक बहुत ग्रेट न्यूज है क्रिप्टो करेंसी के लिए और क्रिप्टो लवर्स के लिए कि उनके लिए एक सुनहरा दौर चालू होने वाला है, जहां पे प्रेसिडेंट अगर बात कर रहा हो इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो को आगे लेके जाने के बारे में, सो इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज। और कहीं ना कहीं जब रेगुलेशंस आएंगे, जब इसके बारे में बातचीत होगी और अगर अमेरिका पहला मूव लेगा इतना बड़ा, तो बाकी दुनिया भी उसको फॉलो करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम बहुत सारे पॉजिटिव चीजें देख सकते हैं गाइस। इसके अलावा ट्रम्प साहब के आने से बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे कि दुनिया में थोड़ी शांति आना शुरू हुई है, इसराइल का युद्ध जो है बंद हो गया है, हमास और इसराइल के बीच में समझौता हो गया है और कहीं ना कहीं होस्टेजेस जो हैं वो आदान प्रदान शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक और न्यूज है आप लोगों के लिए कि पुतिन, चूंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता है कि वो ट्रम्प के अच्छे दोस्त हैं, तो पुतिन भी एक्साइटेड हैं ट्रम्प के साथ में अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, और अमेरिका और रशिया के बीच में फिर से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा कम हमें युद्ध या कम कोल्ड वार देखने को मिले। साथ ही साथ में इशारा कर दिया गया है ट्रम्प के द्वारा, और पुतिन ने भी कहीं ना कहीं इस तरफ में सहमति जताई है कि अब युद्ध को खत्म करने का समय आ चुका है। यूक्रेन तो पूरे तरीके से रेडी है, तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन का, ये भी जल्दी खत्म हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर और बेहतर टेक्निकल मार्केट चलेगा। जब युद्ध और जियोपॉलिटिकल चीजें सामान्य होती है तो मार्केट ज्यादा बेहतर तरीके से टेक्निकल मूव्स फॉलो करता है। इस पूरे सप्ताह में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी न्यूज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है हमारे लिए फेडरल फंड्स रेट। गाइस, फेडरल जो है इस सप्ताह अगर आप देखेंगे तो इस बार का जो फोरकास्ट है वो क्या है, 4.50, यानी कि कोई भी रेट कट नहीं होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा भी एनालिसिस यही कहता है कि इस बार कोई भी रेट कट नहीं होगी। इसके अलावा एफओएमसी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसकी प्रेस रिलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखते हैं उस समय उसमें वो क्या बोलते हैं। लेकिन इस सप्ताह में देख सकता हूं कि अगर फेडरल फंड रेट्स अगर नहीं कट करते हैं तो हम लोग स्वाभाविक रूप से डीएक्सवाई को नीचे जाता हुआ देखेंगे और गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। तो फटाफट से चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और चले जाते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। गाइस, डीएक्सवाई की अगर हम लोग बात करें तो डीएक्सवाई के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि डे टाइम फ्रेम के अंदर और 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, जब ये इस चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे सस्टेन करे, यानी कि और एक आध कैंडल ये नीचे बना देता है
और फिनिश कर देता है तो डेफिनेटली एक बेहतरीन चेंज ऑफ करेक्टर होगा। मेरा यहाँ पे एक प्रिडिक्शन क्या है, या मैं कह सकता हूँ मेरा एनालिसिस यहाँ पे क्या कहता है, मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है और इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं एक अच्छी सी नीचे मार्केट को DXY को हल्का सा नीचे आके इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करते हुए या इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेते हुए वापस से रिट्रेस करते हुए देखता हूं कुछ यहां तक 108 500 600 की रेंज के बीच। सो अगर ऐसा होता है इस कमिंग वीक के अंदर कि DXY हल्का सा नीचे आता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो इसका अपोजिट प्रभाव देखने को मिलेगा हमें गोल्ड के अंदर। और गोल्ड जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास में खड़ा हुआ है, गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई के पास में अपनी स्थिति दर्ज करवा ली है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि DXY अगर हल्का सा नीचे गया तो गोल्ड जो है वो हल्का सा यहाँ से ऊपर जा सकता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ में आ सकता है और फिर वापस से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है इस सप्ताह में कि कोई भी वीकली कैंडल ऊपर क्लोज ना हो, ये एक लिक्विडिटी स्वैप होगा, उसके बाद कैंडल नीचे क्लोज होगी और हमें एक आध और बीरिश कैंडल आने वाले कमिंग वीक्स में देखने को मिल सकती है। उसके बाद गोल्ड सॉलिड तरीके से अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। सो चूंकि गोल्ड वीक में बुलिश है तो अगर हम बात करें तो इस पूरे वीक में हमारा व्यू भी बुलिश रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम में चले जाएं तो डे टाइम फ्रेम में एक बदलाव हुआ था। जब मार्केट अग्रेसिवली डाउन आया था तो उसने यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था और उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में इसने भी कोई भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया है। ट्रेंड को आप स्ट्रांगली ट्रेंड कब मानोगे, जब कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में मार्केट जो है वो अपना आगे का मोमेंट जो है वो कंटिन्यू कर दे। सो अगर मार्केट ऐसा करता है कि यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में मार्केट फिर से अगली रैली भी कंटिन्यू कर देता है और इसी डायरेक्शन में अगर वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक बेहतरीन वो मान सकते थे। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये अगर हो जाता इस तरीके से हो जाता मान लो ये और ये, तो फिर हम यहाँ पे इसको सेल ट्रेंड को लेते हुए आगे ट्रेड प्लान कर लेते हैं। लेकिन चूंकि नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक पुख्ता चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे। लेकिन चूंकि हुआ तो है एक बार के लिए, ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है जहां से हम सेल प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। डे के अलावा सबसे इंटरेस्टिंग है मेरे लिए वो है 4 आवर की स्टोरी। क्यों? क्योंकि देखिए 4 आवर की स्टोरी में अगर आप जाएंगे तो आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि यहाँ पे लगातार इसने अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऊपर इसको ब्रेक किया, हायर लो बनाया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, लो बनाया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, लो बनाया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अगर आप देखेंगे तो इसने एक बहुत अग्रेसिव मोमेंट यहाँ से दी 2758 के आसपास से और इस मोमेंट ने इस कैंडल को फिनिश किया 74 75 के आसपास और उसके बाद ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी ने इस वाले लेवल के बाद अच्छी वाली बाइंग की है। अगर यहां बाइंग हुई है इस जगह के ऊपर तो डेफिनेटली गोल्ड नीचे तो नहीं आने वाला। जैसा कि हम लोगों ने DXY के अंदर कुछ चीज देखी है कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी स्वैप कर सकता है, तो वो ये लिक्विडिटी स्वैप हो सकता है। उसके बाद अगर ये लिक्विडिटी स्वैप होता है तो ये नीचे की डायरेक्शन की तरफ आ सकता है जहां पे हमारे पास में 3 लेवल्स हैं। 0.38 का लेवल, करेक्ट, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। 0.38 का लेवल जहां से हम लोग एक रिट्रेसमेंट में बाय प्लान कर सकते हैं। 0.50 का लेवल जहां से हम अगर 38 के लेवल से रिट्रेस नहीं करके ऊपर तो हम 0.50 के लेवल से हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा जो हम देख सकते हैं वो है हमारे OTE लेवल से, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है और वहां से हम लोग इसकी एक बाई प्लान कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। अगर ये तीनों लेवल्स को मार्केट सपोर्ट नहीं करता तो गाइस मैं आपको बता दूं, डिमांड जोन पे आंख बंद करके बड़े लॉट से छोटे एसएल और बड़े टीपी के साथ, बड़े आरआर के साथ आप एक बेहतरीन ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इस सप्ताह के अगर मैं लेवल्स की आपसे बात करूं और अगर मैं ट्रेड करने के तरीके की आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, सेल प्लान मत करना। जब कभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास में हो या ऑल टाइम हाई ब्रेक कर जाए, खासकर ब्रेक कर जाए, उसके बाद सेल मत देखना
ऑलवेज रिट्रेसमेंट में बाय देखना, चाहे जितनी मर्जी ट्रेड ले लो, ट्रेंड के साथ लो। अगर सोचो मैं यहाँ से बाय प्लान करता हूँ, इमेजिन मेरा एसएल कितना सा होगा, इतना सा, कि जो भी अगर कोई भी 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज हो गई, मैं उस ट्रेड को क्लोज कर सकता हूं, लेकिन टेक प्रॉफिट कितना होगा, इतना बड़ा। अगर मुझे स्टॉप लॉस ही खाना है ना दोस्तों, तो मैं बोलूंगा उसको ट्रेंड के साथ खाओ, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट कहां जाके रुकेगा हमको नहीं पता, लेकिन बाय में तो पता है ना कि अगर ये तोड़ गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो इसको तो मार्केट डिफेंड करेगा ही करेगा। सो अगर स्टॉप लॉस खाना है तो गोल्ड में बाय में खाओ, ना कि सेल में खाओ। वेल गाइस, इस सप्ताह में मेरे लेवल्स क्या हैं मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो मेरे इस बार के मैंने इस पूरे वीक में 2 जोन डिसाइड किए हैं। सबसे पहला जोन जो है मेरा बाइंग का, वो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट अगर इस वाली रेंज में मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहां से एक अच्छी सी बाइंग देखूंगा, और यहां से मैं अपने लिए एक बढ़िया वाला बाइंग का लेवल देखता हूं। तो मैं इसकी वैल्यू अगर आपसे शेयर करूं तो वो है 2751.34 से लेके 2758। आप नोट कर लीजिएगा इस वैल्यू को। और इस सप्ताह में अगर आपको यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है तो नीचे लगभग 40 पिप्स का एसएल दे के आप एक अच्छी बाइंग यहाँ पे देख सकते हो, और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो आपका ये ऑल टाइम हाई, ये पहला टेक प्रॉफिट होना चाहिए, और उसके बाद आप सेकंड टेक प्रॉफिट जो है वो 2820 तक आप लेके जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे हमारा एसएल ले लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा डिमांड जोन जो है इससे हम लोग अपनी बाई को प्लान करेंगे, और हमारा जो ये जोन होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच। ठीक है, सो गाइज अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू शेयर करूं तो ये है 2742 से लेके 2736, 60 पिप्स का जोन है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलता है और अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन मिलती है बुलिश साइड में, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो या फिर वो कोई बुलिश इंगल्फिंग हो या कोई पैटर्न अगर आपको बनता हुआ नजर आता है, आप यहाँ से नीचे का 10 पिप्स नीचे का एसएल देकर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आपका पहला टेक प्रॉफिट जो होगा वो होना चाहिए ये वाला सीधा 2786 का लेवल। सो गाइस, इस सप्ताह में मार्केट अगर नीचे आए तो बाय देखो, ऊपर से सेल देखने की हिम्मत भी मत करना अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर जाता है तो सवाल होगा सर सेल कहां से देखें। सो इट्स वेरी इजी गाइस, सेल अगर आपको देखनी है तो आप चले जाइए डे टाइम फ्रेम में, ये आपके लिए एक सप्लाई जोन है। मार्केट इस सप्लाई जोन को जरूर डिफेंड करेगा, कोई भी कैंडल डे की अगर ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये डे में भी बुलिश हो जाएगा। सो अगर मार्केट इसको नीचे लेके जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ की सिर्फ लिक्विडिटी लेगा और नीचे आ जाएगा। तो वेट करो, इस सप्लाई जोन पे अगर आपको मार्केट दिखे ऊपर का 20-30 पिप्स का एसएल देकर आप यहाँ पे एक छोटी सी सेल ट्राई कर सकते हो, विच इज नॉट रिकमेंडेड, बट आपको मन है तो करें, लेकिन मैं अगर होऊंगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ बाय देखूंगा और पूरे सप्ताह सिर्फ बाय में प्रॉफिट बनाऊंगा। सो गाइज, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक निवेदन है आपसे, प्लीज कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप ऐसे कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ट्रेडिंग में जिसको मैं ठीक कर सकता हूं। अगर आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।